हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.6 है। इसके अंदर हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई होंगी, जैसे यहाँ पर 3 है, ऐसा हो सकता है 2 भी हों, तो इक्वेशन दी हुई होंगी। इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले ए निकालना है। अब ये ए क्या है? ए हमारे पास होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब क्या है? जो ये हमारे पास एक्स वाई जेड गिवन है, इनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं ये हमें यहाँ लिखने हैं। इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। A1 B1 C1, A1 B1 C1, इधर A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये हमारे पास बन जाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास होगा एक्स। एक्स क्या होगा? ये होगा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। अननोन्स मतलब जो हमें नहीं पता हो, जैसे एक्स वाई जेड हमारे पास यहाँ है, ये हमें नहीं पता, तो इनकी कॉलम मैट्रिक्स बनानी है। जो अननोन्स होंगे मतलब जिनके बारे में हमें नहीं पता, उनकी हमें कॉलम मैट्रिक्स बनानी है। इसके बाद लास्ट हमारे पास होगा बी। बी भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगी। कॉलम मैट्रिक्स, ये जो कॉलम मैट्रिक्स होगी ये हमारे पास होगी कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स मतलब जिसमें एक्स वाई जेड ना हो, तो ये है हमारे पास D1 D2 और D3। इस तरह से हम अपनी 3 मैट्रिक्स बना लेंगे। 3 मैट्रिक्स बनाने के बाद हमारे पास जो ये इक्वेशंस हैं, इनको हम लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू बी की फॉर्म के अंदर, जहाँ पर A, B और X ये तीनों हैं। इनको अगर हम A की मल्टीप्लाई X से करें तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, इतना। इसके बाद बात करते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? वो इक्वेशंस जिनका हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल कर आता है, जिनकी एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, उन इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। ये 2 तरह की होती हैं, या तो होगी यूनिक सॉल्यूशन वाली या फिर होगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली। इस तरह की 2 इक्वेशंस होती हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? जब हम ये पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या करना है। यूनिक सॉल्यूशन तो बहुत ईजी होता है, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता, उसको तो हम क्या कहते हैं? उसको तो कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाली। इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? इसमें सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता, उसको तो कह देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाता है, 2 स्टेप में करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाता है, उसको कहेंगे हम अभी नहीं बता सकते कि इनफाइनाइट हो गया नहीं होगा। तो दूसरे स्टेप में हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। इसको निकालने के बाद अगर ये 0 और ये भी 0, अगर दोनों 0 आते हैं, तभी हम ये कहेंगे कि वहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे पास, ये तो हो गया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक होते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब है जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन ना हो। नो सॉल्यूशन वाली जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। अगर ये 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन अगर ये 0 नहीं आता तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर किसी में यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे? यूनिक सॉल्यूशन अगर हमें निकालना हो तो हम यूनिक सॉल्यूशन को किस तरह से निकालेंगे? यूनिक सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है एक्स हमें निकालना होता है। एक्स मतलब एक्स वाई जेड। तो ये किस तरह से निकलती है? ये निकलती है, सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, उसकी मल्टीप्लाई बी से कर देते हैं, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है। अब हम कर रहे हैं 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारे पास है x + 2y = 2 एंड
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम a निकालेंगे। a हमारे पास होगा कोफिशिएंट्स 1 2 1 2 2 3। इसके बाद हमारे पास x होगा जो कि अननोन्स की मैट्रिक्स होगी। x और y है सिर्फ यहाँ पर। एक a हो गया, x हो गया। इसके बाद हमारे पास होगा b हमारे पास है ये कॉन्स्टेंट्स 2 और 3। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी बतानी, क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकलेगा 3 - 4 दैट इज़ -1। क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आए तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम अगर a निकालते हैं, a हमारे पास है 1 3 2 6, b हमारे पास है 5 और 8। इसमें हम डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है 6 - 6 दैट इज़ 0। अगर ये हमारे पास 0 आता है तो हमें क्या निकालने होंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। वो कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं कोफैक्टर इसका जो ये है a11 इसका तो आएगा कितना 6, फिर a12 का आएगा -2, a21 का आएगा -3 और a22 का आएगा हमारे पास 1। ये हमारे पास आ गए। तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट a कैसे निकलता है, जो ये कोफैक्टर्स आए हैं इनका ट्रांसपोज कर देना। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करनी है बी से। तो देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ये है, मल्टीप्लाई करनी है हमें बी से 5 8 से। तो ये जो रो में है इसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, यह आएगा 30 - 24। रो की कॉलम से मल्टीप्लाई -10 + 8, ये आया 6 और ये नीचे आ गया हमारे पास -2। तो ये तो 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे इनकंसिस्टेंट। अगर ये 0 आ जाता तो हम इसको कहते कंसिस्टेंट। फिलहाल ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सॉल्व करनी है ये मैट्रिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम a निकालेंगे। a हमारे पास है 5 2 7 3। पहले ये देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 15 - 14 दैट इज़ 1। तो ये तो 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमने a लिख लिया। इसके बाद b लिखेंगे। b हमारे पास है 4 और 5 और अननोन की मैट्रिक्स लिखनी है x। ये हमारे पास x और y होगी। इसके बाद बात करते हैं हम कोफैक्टर मैट्रिक्स की। तो यहाँ कोफैक्टर्स निकालेंगे, वो तुम्हें आते होंगे निकालने। कोफैक्टर्स a11 इसका आएगा हमारे पास 3, a12 इसका आएगा -7, a21 ये -2 आएगा, a22 ये हमारे पास आएगा 5। तो हम क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट किस तरह से निकलता है, जो ये वैल्यूज़ रो में आई होंगी कॉलम में लिख दें, मतलब इनका ट्रांसपोज कर दें। इसके बाद क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालना था हमें। तो ए इन्वर्स कैसे निकलता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 3 - 2 -7 5। ये हमारे पास आ गया 3 - 2 -7 5। तो हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा x = a इन्वर्स इंटू बी। तो a इन्वर्स की तो वैल्यू हमारे पास है 3 - 2 -7 5। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, b से। b हमारे पास है 4 और 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई होती है रो की कॉलम से, ये रो इसकी कॉलम से। 4 3 = 12 -10, फिर दोबारा से रो की कॉलम से, ये हो जाएगी -28 + 25। जो x है, x हमारे पास है x y, यही हमारे पास मैट्रिक्स थी। ये हमारे पास आंसर आएगा 2 - 3। तो हम ये कह सकते हैं हैंस जो वैल्यूज़ आई है x की तो आई है 2
और y की आई है -3। इस तरह से और क्वेश्चंस कर लेना।